जिंदगी हमें कई मोड़ पर ऐसे सबक देती है जो न किताबों में लिखे होते हैं न स्कूलों में सिखाए जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक छोटी लड़की, एक तरबूज और एक टूटा रिश्ता जुड़ता है। विनोद अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे गोलू के साथ हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। गर्मी की दोपहर थी और रास्ते के दोनों ओर दूर दूर तक खेत फैले थे। तभी सड़क के किनारे एक 12-13 साल की लड़की दिखाई दी। वो झुलसती धूप में अकेले तरबूज बेच रही थी। विनोद ने गाड़ी रोकी और मुस्कुराकर पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? लड़की ने जवाब दिया, साहब 50 रुपए का एक। पीछे सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज? चलो यहां से, बाजार से तो 20 रुपये किलो मिलते हैं। विनोद ने शांति से जवाब दिया, महंगा नहीं है, इसके सारे तरबूज कम से कम 5 किलो के होंगे। 50 रुपये का मतलब 10 रुपये किलो, सस्ता ही दे रही है। पत्नी ने कहा, रुको, मोल भाव करने दो मुझे। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की ने विनम्रता से कहा, आंटी, मैं खुद 40 में खरीदती हूँ, आप 45 में ले लीजिए, इससे सस्ता नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी ने थोड़ा और दबाव बनाते हुए कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने अपने बेटे गोलू की ओर इशारा किया जो खिड़की से झांक रहा था। लड़की मुस्कुराई, गाड़ी के पास आई और गोलू के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, सचमुच बहुत सुंदर भाई है मेरा, तरबूज खाएगा भैया? गोलू ने मासूमियत से गर्दन हिलाई। लड़की ने एक बड़ा तरबूज हाथ में लिया और गोलू को थमा दिया, लेकिन 5 किलो का तरबूज गोलू संभाल नहीं पाया। वह गिरा और जमीन पर फूट गया। गोलू रोने लगा। लड़की ने जल्दी से पुचकारते हुए कहा, अरे रो मत भाई, मैं दूसरा लाती हूँ। वह दौड़कर गई और एक और बड़ा तरबूज उठा लाई। विनोद की पत्नी थोड़ी असहज हो गई और बोली, बेटा, इसे अंदर बैठाओ, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की ने परवाह नहीं की, गोलू को दुलारती रही। फिर दूसरा तरबूज खिड़की से अंदर देते हुए बोली, ये बहुत मीठा निकलेगा भैया। विनोद सब चुपचाप देख रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, जो तरबूज फूटा है उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी वजह से गिरा है। उसकी कोई बात नहीं आंटी, आप इस तरबूज के भी पैसे मत दीजिए, ये मैंने अपने भाई को दिया है। दोनों पति पत्नी कुछ पल के लिए निशब्द रह गए। विनोद ने कहा, नहीं बिटिया, तुम पैसे लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मां कहती है, जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा भाई था। जब वो 2 साल का था, उसे बुखार आया था। सुबह मां हॉस्पिटल ले जाती, उससे पहले ही वो चला गया। उससे 1 साल पहले पापा भी हमें छोड़कर चले गए। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई और बैग से एक जोड़ी पाजेब निकाली जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी। लड़की को देते हुए कहा, तू गोलू को भाई मानती है तो तू मेरी बेटी हुई ना, ये पाजेब रख ले बेटा। लड़की ने मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी गोद में रख दी। जब भी पहनेगी हमारी याद आएगी। लड़की की आंखें भीग गईं पर मुस्कुराई। गाड़ी स्टार्ट हुई। विनोद लड़की को बाएं कहता चला गया, लेकिन उसकी आंखें गीली थीं और दिल में कुछ बदल रहा था। वो सोच रहा था, भावनाएं भी क्या चीज होती हैं। कुछ देर पहले पत्नी 10-20 रुपये बचाने की जिद कर रही थी, अब 3000 की पाजेब दे आई। तभी विनोद को याद आया, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का अपने बड़े भाई से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। दोनों कोर्ट तक पहुंच चुके थे। उसी वक्त विनोद ने फोन निकाला और भाई को कॉल किया। हेलो भैया, मैं विनोद बोल रहा हूं। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ से आवाज आई, क्यों फोन किया? विनोद ने थोड़ा रुककर कहा, भैया, वो मैन मार्केट वाली दुकान आप रख लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और जो बड़ा प्लॉट है वो भी आप ले लो, मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूं। उधर से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर विनोद ने सुना भाई की रोने की आवाज। विनोद ने धीरे से पूछा, रो रहे हो भैया? भाई की आवाज कांप रही थी। इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ तुझे दे देता रे। अब घर आजा,
बैठकर प्रेम से बंटवारा करेंगे। एक छोटी सी लड़की ने तरबूज के बहाने दो भाइयों के बीच की कड़वाहट को मिठास में बदल दिया था। त्याग की भावना रखिए। जब आप देने को तैयार होते हैं तो लेने वाले का हृदय भी बदल जाता है। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं, अपनापन देखा जाता है और अपनों को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं जिंदगी से जुड़ी ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।